हम फुकरे हैं नेकम में पर फिर भी दिल वाले हैं। तेरे बाप का जेवर है क्या जो इस तरह से लोगों को बेच रही है? देखें, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे बाप तक मत जाया करें। मैं आपका लिहाज कर रही हूँ, वरना ऐसी जबान खोलूंगी ना कि याद करेंगी आप। मलका क्यों जिद कर रही हो? दे दो ना जेवर। वो जितना मुझे मना करती है ना, जितना मुझे पार्लर से दूर रखने की कोशिश करती है, मेरी जिद उतनी ही बढ़ती जाती है। और वैसे भी ये पार्लर बनेगा तो मैं भी अपना शौक पूरा करूंगी ना इसमें आकर। वैसे मलका बात इतनी बड़ी है नहीं जितनी तुम बना रही हो। अरे शबनम, बात छोटी हो या बड़ी, बात है अना की। अब जब तक बादशाह खुद आकर मलका के कदमों में बैठकर माफी नहीं मांगेगा, मलका नहीं जाएगी। कि जब हमारी सास जिंदा थी तब भी शबनम आंटी अब्बा पर इसी तरह डोरे डालती थी। क्या कह रही हो तुम ये? और जो वो दोबारा आई है ना, इस बार उनका मकसद अब्बा जान से शादी करना है। भाई प्लीज पर्सनल मत होइएगा। अरमान, ये क्या हरकत है? तुम चलो यहाँ से। रुके भाभी, रुके। अरमान, कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी कॉल करनी है, कमरे में जा रहा हूँ। अरे भाई से ज्यादा क्या जरूरी होता है भाई? हैं? सफर पे जा रहा है, चलो गले मिलो। ये कौन सा हाजी उम्रा करने के लिए जा रहे हैं जो इनको गले मिलके मुबारकबाद दूं मैं? ये क्या बदतमीजी है? रहने दे भाई, आजकल वैसे इसकी टोन बहुत चेंज हो गई है। लगता है जेलस हो रहा है मुझसे। नहीं नहीं नहीं, मैं ये एक बात क्लियर कर दूं, मैं जेलस नहीं हो रहा। अगर आप अपना कमा के अपने ऊपर खर्च कर रहे होते ना तो शायद होता भी। ये शबनम आंटी के पैसों की वजह से जा रहे हैं आप। भाई तुम्हारा मसला क्या है अरमान? है बड़ा भाई है, सारा अदब लिहाज भूल गए? भाईचारा सिर्फ मुझ पे फर्ज नहीं है, इन लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि इनका एक छोटा भाई है। अरे इसे क्या हुआ? छोड़े अब्बा, मुझे वैसे भी नहीं मिलना था इससे। दिमाग खराब हो गया इसका। अच्छा, अरे इसका मतलब है कि अब वो इस बार पक्का पक्का गई है। हाँ, हालात तो मैंने ऐसे ही बनाए हैं। लेकिन ज़ेबा, तुम देखना, बादशाह उसे मना कर ले आएगा, मैं गारंटी से कहती हूँ। हाँ, तो फिर तुम मेरी भी बात नोट कर लो, वो मनाने जरूर जाएगा। लेकिन मैंने जो खेल खेला है ना, मलका उसके साथ आएगी नहीं। अरे फिर तो हमारी प्लानिंग कामयाब हो जाएगी। हाँ, अब वो ही होगा जो मैं चाहूंगी, इंशाल्लाह। अब पता चल रहा होगा हमारी सास को, बड़ी भी को सारे घर का काम करना पड़ रहा होगा ना, तो मेरी अहमियत का अंदाजा होगा अब उन्हें। पता नहीं इस उम्र में ज़ेबा खाला को क्या सूझी है, जब देखो घर का माहौल बिगाड़ कर रखती हैं। अरे जानबूझ के करती है बुढ़िया, मैं खलती हूँ उसको। अब हर कोई हमारी तरह थोड़ी होता है, हमारे अब्बा की तरह थोड़ी होता है कि घर की बहुएं कुछ भी करती फिरे। हम तो चुपचाप बैठे रहते हैं। हमारे घर का माहौल तो वैसे इतना पुरसुकून है क्योंकि इस घर की बहुएं तो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करती। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उस घर में मैं लड़ाइयां करती हूँ, मैं फसादना चाहती हूँ? नहीं मलका बाजी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो इस घर की बात कर रही हूँ। अरे अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे मतलब। तुम मुझे जता रही हो कि अपने ससुराल का सुकून मेरी वजह से बर्बाद हुआ है ना? तुम्हें मेरे यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, यही बात है ना? और ये क्या तुमने बाजी बाजी की रट लगाई हुई है? पक्की शक्ल की हो तुम। खबरदार जो मुझे बाजी बोला, इसका बाजी बोलना तो इसलिए मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ क्योंकि मेरी काज़न है। अरे अरे मलका बाजी,
आप बिला वजह गुस्सा कर रही हैं। नगीना के कहने का ये मतलब थोड़ी था। रहने दो तुम, मैं सबके दिल की बात जानती हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि जब मैं इस घर में आती हूँ तो मेरी सारी भाभियों के सीने पे सांप लौटने लगते हैं कि हाय अल्लाह ये क्यों आ गई। आप कहती हैं तो बादशाह भाई को फोन कर दूं, ले जाएंगे वो आपको। तो अपनी बकबक बंद कर ले। अरमान, ये क्या हरकत है? क्यों चिढ़ा रहे हो मलका बाजी को? अरे मजा आता है उनसे मजाक करने में। पता है मुझे, कोई मजाक वजाक नहीं कर रहे तुम। अपनी बेगम की जुबान बोल रहे हो, जो जहरी उगलती है वही जहर तुम्हारे मुंह से भी निकल रहा है। अब देखो, तुम्हारे आने से पहले मुझे लड़ाका होने का ताना दे रही थी ये। नहीं अरमान, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ आपसे। नगीना, मलका बाजी हमारी इकलौती बहन है। अगर वो सालों भी यहां रहे ना तो हमें इस चीज से मसला नहीं होना चाहिए। जी, बता दो इसे, बता दो कि इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता मेरी मर्जी के बगैर। अच्छा नगीना, तुम मेरे साथ किचन में आओ, आज कुछ एक्स्ट्रा चीजें बनानी है। आ जाओ। अरे बाजी, अब अपना मूड ठीक कर लो ना, उसको नहीं पता आपकी अहमियत का। अपनी बीवी को समझा ले, रस्सियां कस के रख, बहुत जबान चलती है इसकी। बता दे इसको कि इस घर में मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हाँ अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा। हम लड़ने बैठ गए, मुझे ये बताएं कि मेरे काम का क्या हुआ, पार्लर कैसे खुलेगा? वो सब इंतजाम मैंने किया है, तुम उसकी फिक्र मत करो। बस अपनी बीवी को ना इसको समझा दो, इसको समझा दो, इसको बता दो मेरी अहमियत क्या है इस घर में। अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगा। अब मूड तो ठीक कर लें, बल्कि काम करते हैं, हम गोलगप्पे खाने चलते हैं। गोलगप्पे वोलगप्पे मैं नहीं खा रही, मीठे दही बड़े खिलाओगे तो चलूंगी। अच्छा ठीक है, वो ही खा लेंगे। मैं नगीना को बुलाता हूँ। एक सेकंड बैठ जा, नगीना को बुला के लाता हूँ। बड़ा आशिक बना फिर रहा है? उसके आने से पहले हम अकेले नहीं जाते थे क्या? अब नहीं जा सकते? यार बाजी, मैं नहीं जा रही। अच्छा सही है, ठीक है, चलो हम चलें। उठो। तैयार होंगी पहले मैं। अरे तो तैयार कब होना है? उठो ना। अरे रुक जा ना। अरे खा के तुम उठ जाओ। ये लो जेडी, खा के बताओ केक कैसा बना है। अरे वाह, ये तो बहुत मजे का है। तुमने खुद बनाया? अपने हाथों से, वो भी शुगर फ्री। शुगर फ्री? लाओ ये दो। लो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बादशाह भी आ गए। बादशाह, आप केक खा के बताएं कैसा बना है। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। नहीं आंटी नहीं, मैं केक नहीं खाऊंगा। केक मैं तब खाऊंगा जब मलका मेरे साथ घर चलने पर राजी हो। तो फिर जैसे आए हो ना वैसे ही वापस चले जाओ, क्योंकि मलका तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। बादशाह, मलका तुम मेरे साथ ज्यादती करी हो। तुम्हारी मेरी अम्मी के साथ कई बार लड़ाइयां हुई हैं, मगर इतना लंबा नहीं रुकी तुम कभी। इस दफा इतना लंबा रुकने का मकसद क्या है तुम्हारा? इससे पहले वो कुछ हुआ भी नहीं था जो अब हुआ है। मानता हूं मैं, अम्मी की बात गलत है,
लेकिन कम से कम मलका को जेवर बेचने से पहले मुझे बताना चाहिए था ना। हाँ मलका, तुम्हें ये बात कम से कम बादशाह के कानों तक तो लानी चाहिए थी, ताकि ये अपनी अम्मी को संभाल रहे थे। अरे आंटी, किस झूठे की बातों में आ रही हैं आप? ये सिर्फ मुंह पर प्यार का दम भरता है। पीछे से अपनी माँ के साथ मिला हुआ है। हर प्लान में उनका साथ देता ही है। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया है, जब तक इसकी माँ आके मुझसे माफी नहीं मांगेगी, मैं नहीं जाने वाली। ये क्या बात कर रही हैं? भाई मेरी अम्मी आपसे बड़ी हैं, वो इधर आके माफी क्यों मांगेंगी? भजन समझाए ना इसे। आयत सही तो कह रही है। अच्छा, बादशाह ठीक ही तो कह रहा है मलका, इस बार तुम नरम पड़ जाओ। अब्बा जान, आपने कैसे पटरी बदल दी एकदम? मलका, ये बच्चों जैसी जिद छोड़ो। जो तुम्हारे अब्बा जान देख सकते हैं ना, वो तुम्हें नहीं नजर आएगा। देखो, बादशाह खुद तुम्हें लेने आया है। शाबाश, साथ चली जाओ। आंटी, आप तो बीच में नहीं बोले, क्योंकि मलका अपनी मर्जी की मालिक है। मैं किसी की नहीं सुनती, मैंने कह दिया है बस। जब तक ये मेरी शर्त पूरी नहीं करेगा, मैं घर नहीं जाऊंगी। तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गई? हाँ, जा रहा हूं। रुको। अरे बादशाह, बादशाह सुनो तो, बहुत ही बदतमीज लड़का है, रुको ही नहीं। रुका नहीं या तुमसे रोका नहीं गया, लड़की को सर पे चढ़ाया हुआ है। खाना ले आऊं आपके लिए? नहीं, रुक जाओ, थोड़ी देर बाद लाओ। मैं ना पहले बादशाह भाई से मिल लूं। वो होंगे तो मिलेंगे ना। क्या मतलब? इतनी जल्दी मलका को लेकर चले भी गए? अभी तो आए थे। वो मलका बाजी को लेकर नहीं गए, बल्कि मलका बाजी ने उन्हें भगा दिया। फिर से नहीं मानी? मानना तो दूर की बात है, इस बार तो बहुत बुरा रवैया था उनका बादशाह भाई के साथ। भाई बहुत चिल्ला रही थी, किचन तक आवाज आ रही थी। बादशाह भाई बहुत गुस्से में गए यहाँ से, अब्बा जान के कहने पे भी नहीं रुके। यार, ये तो बहुत ही बुरा किया उनके साथ। बेचारे मुझे फोन पे बता रहे थे कि वो कितना मिस कर रहे हैं उसको। घर पूरा सूना लग रहा है उसके बगैर। खैर, क्या कर सकते हैं अब। सुल्तान, ऐसे कैसे चल सकता है? आप ही समझाएं ना मलका बाजी को, अब्बा जान से बात करें। भाई देखें, आज मलका बाजी को यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो गए। अब कब तक वो अपनी घरदारी छोड़ के कहीं और रह सकती हैं? कहीं और से तुम्हारा क्या मतलब है? ये घर है उसका, वो समझदार है। जब उसको जाना होगा तब चली जाएगी अपनी मर्जी से। ठीक है भाई, मैं नहीं बोलती इस मामले में। खाना लाती हूँ आपके लिए। अच्छा सुने, कल चापे ले आइएगा, मलका बाजी ने फरमाइश की है। चापे कहां से लाऊं मैं? पहले तो बादशाह भाई फ्री में दे देते थे, अब तो वो भी नहीं देंगे। तो मैं क्या करूं सब में? तुम ना मलका की कुछ बातों को ना सुनी अनसुनी कर दिया करो। पहले ही वो शबनम आंटी की वजह से घर कुछ आउट ही चल रहा है। सुल्तान, वैसे अब्बा जान और शबनम आंटी के बीच कुछ चल रहा है क्या? खैरियत तो है? क्या बोल रही हो?
वही कह रही हूँ जो मैंने और तबस्सुम ने सुना। भाई अगर आपको शक है तो आप खुद ही नोटिस कर लिएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आपकी दूसरी अम्मा शबनम आंटी ही बनेंगी। खाना लाते हैं। हो क्या रहा है इस घर में? जान को भी जवानी चढ़ी है बुढ़ापे में। बिल्कुल ही माँ की परवाह नहीं है कि फोन ही उठा ले। बीवी क्या गई है, घर बार सब कुछ भूल गया है। आने दो, आज बात करती हूँ। आ गया? ये दुकान बंद करके कौन सी आवारागर्दी पर निकला हुआ था? घर की कोई परवाह नहीं तुझे? आ तो गई अम्मी। और गया होगा ना वहां उस चुड़ैल मलका के यहाँ। अरे हाँ तो क्या करता मैं? आपने लड़के तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या क्या कह रहा है? मेरी वजह से गई है वो? चल ठीक है, मान लेते हैं। अब मैं कराऊंगी तेरी दूसरी शादी। वो वहां रहना चाहती है ना अपने मैके, तो भली रहे, हमेशा के लिए वहीं रहे। और खबरदार है बादशाह, मैं तुझे कह रही हूँ, तूने उस घर की तरफ जाना भी नहीं है। अम्मी चले ना, जिद करी थी कि अगर अम्मी आई ना तो मैं मान जाऊंगी। ऐसा कह रही थी वो? हाँ ना, वो ऐसा क्यों कहेगी? खुद ही तो लड़के गई है मुझसे। अरे यही तो वजह है, लड़कर गई है आपसे। बहुत शर्मिंदा है वो। कह रही थी कि मैं अम्मी से घर में आके नजरें कैसे मिलाऊंगी। अगर अम्मी आ गई ना तो कम से कम मेरी शर्मिंदगी कम हो जाएगी। अम्मी एक बार मेरे साथ चलें, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो कसम खुदा की घर के किसी भी पंखे से लटक के जान दे दूंगा मैं। हाँ ये तो वही कुर्ता है ना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। जी हाँ भाई अरमान, ये रखो पैसे, पार्लर के पैसे। बाजी आपने अपना जेवर भेज दिया। अब क्या होगा? बादशाह भाई तो आपको बहुत सुनाएंगे। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। हाँ मैंने कहा था कि हो सकता है कि ऐसा करूं, मेरी सास को भी यही लगा, सबको यही लग रहा है कि मैं अपना जेवर बेच रही हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्यूटिशियन का काम करके मैंने जो भी कमाया उसकी सब सेविंग करती रही हूँ। ये वही पैसे हैं। देख रही हो, सीखो कुछ। इतने साल तुमने नौकरी की और सिवाय घर के खर्चे के कुछ नहीं बचाया। अरमान आपको पता है कितनी महंगाई है, और फिर अम्मी की दवाइयों का खर्चा। अब कितनी सैलरी मिल जाती थी मुझे जिसमें मैं सेविंग भी करती। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा भाई अब ये बातें तुम लोग बाद में कर लेना। अभी तुम एक काम करो, तैयारी करो, कमरा तैयार करो। वो जो कमरा हमने सेलेक्ट किया है ना उस पर व्हाइट वॉश करवाओ, और मैं तुमको एक एड्रेस भेजूंगी अभी फर्नीचर वाले का। उसके पास जाओ और पार्लर का फर्नीचर उससे ले लो जाके। मलका बाजी आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। और इसके साथ साथ ये सारे पैसे जल्दी उतार देंगे इंशाल्लाह। पैसे उतारने की बात तो ठीक है, लेकिन एहसान कैसा? ये पार्लर मेरा भी तो होगा। जी जी बाजी आपका ही है, सारे पैसे जो आप दे रही हैं। हमारा नाम तो तब होगा ना जब हम सारे पैसे उतार देंगे। अरे भाई नाम वाम की बात छोड़ो, मैं तो काम की बात कर रही हूँ। जब ये पार्लर खुलेगा तो मैं अपने क्लाइंट भी तो लेकर आऊंगी यहाँ पर। मैं भी यहीं से काम करूंगी। जी जी मैं समझ गया। आप मुझे वो लोकेशन भेज दीजिएगा ना फर्नीचर वाली की। हाँ मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी। अब अरमान आप एक काम कीजिएगा, जब आप फर्नीचर की दुकान पे जाएंगे तो सारा फर्नीचर वाइट कलर का लीजिएगा प्लीज। नहीं भाई नहीं, वाइट शाइट नहीं, ब्लैक कलर का होना चाहिए।
नहीं मलका बाजी, व्हाइट फर्नीचर बहुत अच्छा लगेगा। अरे क्या हो गया तुम्हें? व्हाइट फर्नीचर जल्दी गंदा हो जाएगा, ब्लैक ही सही है। और तुम्हें पता नहीं है इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, समझाओ ऐसे। अच्छा ठीक है, काला फर्नीचर ही ले लेंगे हम। चाय पियेंगी? बनवा दूं? तुम ही पियो चाय, जब देखो चाय पीते रहते हो। चाय पी पी के चाय जैसे काले हो गए हो। अब ये पैसे रख दो, लेके बैठे हुए यहाँ पे। ये पैसे रख देना। उसको कहाँ दे रहे हो? नहीं पता है। चलो रख लो। संभाल के रखना, मैं ये बिल्कुल ना सुनूं कि गुम हो गए या चोरी हो गए या भूल गई रख के। जी मलका बाजी। आई बड़ी व्हाइट फर्नीचर। भाई बेगम का मुंह सड़ गया था जब मैंने कहा कि मेरा पार्लर होगा। अब्बा जान देखें कितनी अच्छी स्नोफॉल हो रही है। अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। और तस्वीरें नहीं है? अभी तो सिर्फ मालम जब्बा की है, आगे जाएंगे तो और भेजेंगे। अच्छा वैसे एहसान ने बताया नहीं कि वो कब वापस आ रहे हैं वो लोग? अरे अब्बा जान 15-20 दिन ही हुए गए वे, फौरन थोड़ी ना लौट जाएंगे। अब्बा जान जल्दी से जाएं, नुक्कड़ वाली दुकान से ब्लीच ले आएं। अरे भाई आज तो मशीन किसी ने लगानी नहीं है तो फिर ब्लीच क्यों चाहिए? अरे अब्बा जान, मैं कपड़े धोने के लिए ब्लीच नहीं मंगवा रही हूँ, मेरी क्लाइंट वेट कर रही है, मुझे उसका फेशियल करना है, मुझे ब्लीच क्रीम चाहिए फेस पे लगाने वाली। अरे भाई मुझे क्या पता चेहरे की ब्लीच क्रीम क्या होती है, तुम सारा सामान एक साथ क्यों नहीं मंगवा लेती? अरे अब्बा जान, आपको तो पता है ना मुझे अपने क्लाइंट के सामने कुछ नजर ही नहीं आता। हाँ तभी तो अपना घर जलता हुआ नजर नहीं आया। अरे समदन जी आप आज लगता है आपके यहाँ मेहमानों को बैठाने का रिवाज भी खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम खड़े रहते हैं। हमारे यहाँ मेहमानों को बिठाने का रिवाज है, पर दुश्मनों को बिठाने का नहीं। बुरी बात मलका, कैसी बातें कर रही हो तुम? इसे बड़ों से बात करना आपने सिखाया ही कब है जलाल मियाँ? और खाने पीने का तो आप रह नहीं दे जलाल मियाँ, मैं आपसे बात करने आई हूँ और बात करके ही जाऊंगी। अरे बातें भी हो जाएंगी, पहले आप बताएं तबीयत कैसी है आपकी? कैसी तबीयत होगी, महीना हो गया है आपकी बेटी को यहाँ पर बैठे हुए। सारे घर का काम मैं करती हूँ, आप खुद सोच लें कैसी तबीयत होगी मेरी। मैं समझता हूँ ज़ेबा बेगम, लेकिन इस बार गलती आपकी भी है। ना मेरी गलती कैसे है? मलिका को जो जेवर दिया था वो तो हमने ही चढ़ाया था ना, और अगर हमने मांग लिया तो कौन सी गलती करती? मांगा नहीं था, झूठा इल्जाम मुझ पे लगाकर छीन रही थी आप मुझसे। अरे तुमने जो समझना है समझो। अरे अम्मी क्या बातें लेके बैठनी, छोड़े ना। हाँ हाँ बहन, अब बात रफा दफा करे। बात तो हमेशा हमने ही खत्म की है। मेरा बेटा हमेशा आके मना के ले जाता था मलिका को, और तो और हमने इसकी बेऔलादी का भी कोई मसला नहीं बनाया। वैसे आपके किसी बच्चे की औलाद है ही नहीं।
देखा अब्बाजान आपने? देखा? इतना बड़ा ताना देकर भी कह रही है कि फैताना नहीं देती। इनके दिल में जो जहर है ना, वो सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। अरे तू कुछ नहीं बोलेगा, तेरी माँ को सांप कह रही है वो। मलका, तमीज से बात करो, माँ है मेरी, समझ गई? मलका, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? अगर वो कुछ कह रही हैं तो तुम चुप हो जाओ। आखिर वो इतनी बड़ी होकर तुमसे माफी मांगने आई है। क्या क्या क्या? हाँ है, मैं क्यों माफी मांगूंगी? मुझे क्या जरूरत पड़ी माफी मांगने की? हैं? देखो तो। वो मैंने अम्मी ऐसी बस कहना सुनना बहुत हो गया बादशाह। अगर अपनी माँ की इज्जत चाहते हो ना, तो इन्हें यहां से ले जाओ। और एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अब उस घर में कभी नहीं आऊंगी। हाँ हाँ, बैठी रहो अपने बाप के घर में, हमें भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बादशाह को लड़कियों की कमी नहीं है। हाँ चल चल मेरे साथ, चल आ जा, चल चल तो सही। बादशाह, दूसरी शादी का सोचा भी ना तो देख लेना फिर तुम। ब्लीच ला दो ना। नगीना, आज तुम पार्लर में नहीं हो? नहीं आंटी, वो मलका बाजी ने आज पार्लर बंद किया हुआ है। क्यों? आज संडे तो नहीं है और तुम लोगों का न्यू सेटअप है। अगर रोज इस तरह बंद करते रहोगे तो तुम्हारे क्लाइंट तो इधर उधर चले जाएंगे। हाँ, तो ये बात अब मलका बाजी को कौन समझाए? उनका मूड ऑफ होता है, उनको गुस्सा आता है, उनका सारा गुस्सा जो है पार्लर बंद करने पे निकल जाता है। अच्छा, तो आज मलका का मूड खराब है? जी ऐसा ही है कुछ। आपको पता है, अभी जब आप अपनी सहेली की तरफ गई हुई थी, उनकी सास आई थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ अच्छा हुआ, इतना बुरा हुआ। वो बेचारी मलका बाजी को लेने के लिए आई थी और उन्होंने आगे से ऐसा हंगामा किया घर में, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी इंसल्ट की अपनी सास की, भला ऐसे कौन करता है? ओहो, क्या हो गया है मलका को? कितनी अच्छी बात है कि जब शौहर और सास उसको लेने आए थे तो उसको जाना चाहिए था। आखिर वो कब तक यहाँ रहेगी? यही बात तो मैं कह रही हूँ। पता नहीं कैसे आके अपने मायके में बैठ जाती हैं वो। सोच समझ के बुला करो नगीना, तुम्हारी की बातें अगर मलका बाजी ने सुनी ना तो हंगामा खड़ा कर देंगी। तो भाभी, आंटी को ही बता रही हूँ मैं। रानी, लेकिन तुमने तो ये सब कुछ मुझे नहीं बताया था। आंटी फुर्सत ही नहीं मिली। खैर, अभी मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आपको अब्बा जान बुला रहे हैं। अच्छा, जाती हूँ, लेकिन अभी मलका क्या कर रही है? वही हमेशा की तरह उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और अब्बा जान आपको फौरन बुला रहे हैं। आप पहले उनकी बात सुन लें। ओफो, ये जेडी भी ना। अच्छा, जाती हूँ। क्या जरूरत थी आंटी को ये सब बातें बताने की? तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी भाभी? देखो नगीना, बहुओं के ऊपर ससुराल की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि घर की बात बाहर वालों को नहीं बताएं। भाभी, आंटी बाहर वाली तो नहीं है ना? और अगर हम ना बताते तो अब्बा जान खुद बता देते फिर? अब्बा जान बताते वो उनका मसला है, कम से कम हमें ये सब जेब नहीं देता। तुम आइंदा ख्याल रखना, समझी? ठीक। इन्होंने भी ना सास नहीं है तो सास की कमी पूरी करने के लिए ये है। आप हद होती है, हर वक्त बोलती रहती है। कोई ना कोई भाषण इनका भी सुनने को मिलता है मुझे हमेशा। आज सैलून जाती, मैं पार्लर जाती तो वहां का काम करती, क्या झाड़ू पोछे पे लगाया था मुझे।
मैं कब तक यहाँ नाराज होकर बैठी रहेंगे? अंदर चले ना। अच्छा भाई, गलती हो गई मुझसे, किस्मत ही खराब है, क्या करूं? किस्मत तो मेरी खराब है भैया, मेरी। वो बाहर वालों के हाथों बेइज्जत होते हैं और यहाँ पर तो अपनी औलाद ही सर पे खाक डाल रही है। और तुझे शर्म ना आई वहां ये कहते हुए कि अम्मा को लेकर आऊंगा माफी मंगवाने के लिए? अरे अम्मी, मैंने उस तरह से नहीं कहा था, मैं तो इस तरह से कहा था कि इस तरह से नहीं, दूसरी तरह से कहा था। अरे बेटा, थप्पड़ इस हाथ से मारो या इस हाथ से मारो, बात एक ही होती है। वैसे तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं जाकर उस चुड़ैल से माफी मांगूंगी? अच्छा अम्मी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपका जो हुक्म होगा वही सर आंखों पर। अच्छा बस, अपने पास रख ये लेपा पोती। ये तो मैं ही बेवकूफ हूँ जो साथ चल पड़ी माफी मांगने के लिए। देखा था कैसे सीना तान के खड़ी थी, पता था उसे कि माफी मांगने आई। बस अम्मी, गलती हो गई ना, माफ कर दो ना। मैं तो सोच रहा था कि शायद वो मलका की थोड़ी सी नरम पड़ जाए। याद लगे तेरी सोच को, माँ की बेइज्जती करवा के अब देखो जरा कैसे सुकून से बैठ। अब भी होश के नाखून ले ले बादशाह। उसे घर प्यारा नहीं है, उसे तो बस ये अपना लेपा पोती का काम प्यारा है। देखा नहीं था कैसे ब्रश हाथ में लेकर आई थी? अरे अम्मी हर वक्त फारी घूमती रहती है, सोचा होगा ये सारे काम कर लूं बस, और कोई बात थोड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है बादशाह, वो प्लानिंग के साथ गई थी अपने बाप के घर। तेरा कमाया हुआ पैसा उसने लगाया है वो अपने पार्लर के ऊपर। अरे अम्मी, आप सब कुछ यहाँ नहीं करने देते ना उसे, इसलिए उसने ये सब कुछ किया है। तौबा 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 तौबा, काला जादू कर दिया उसने तेरे ऊपर। कैसे उसकी जुबान बोल रहा है? मजाल है जो तुझे माँ की इज्जत का एक दफा भी ख्याल आया हो या फिर कुछ दुख महसूस किया हो। अरे अम्मी, दुख तो मुझे बहुत है, ऐसा नहीं कि मुझे दुख नहीं है। अलका को अपने साथ आ जाना चाहिए था ना, इतनी मान से गई थी आप। सत्यानाश हो तेरा बादशाह, अभी भी तुझे यही फिक्र है कि वो साथ क्यों नहीं आई है? अरे तेरे तो दीदों का पानी मर गया है, गैरत खत्म हो गई है तेरी। अम्मी, मेरा कहने का मकसद ये नहीं था। तूने कर ली ना अपनी मर्जी, बहुत कर ली। अब देखना मैं करूंगी अपनी मर्जी। मैं तुम्हें आंखों आंखों में कितनी बार समझाया था कि अम्मी की बात मान लो। अब अम्मी का गुस्सा सही बनता है, भुगतो। हम फुकरे हैं नेकम